हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल होमलैंड एकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त मनीष मिश्रा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इस मैटर अराउंड अस प्योर। ये हमारे 9th क्लास के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर है। काफी छोटा और सिंपल चैप्टर है बट कॉन्सेप्चुअल है। हम इसे आसानी से एक एक करके पढ़ते चलेंगे और शायद कम ही समय में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको बस ध्यान रखना है कि इसमें कुछ चीजें हैं जिनमें बारीकियां हैं, मैं बताऊंगा उनको, आप उसी तरीके से स्लाइड डिफरेंसेस हैं छोटे छोटे, अगर आप उनको वहीं पे कैच कर लेंगे तो ये चैप्टर कोई बहुत कठिन नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम जैसे सजेस्ट करता है इस मैटर अराउंड अस प्योर। अब प्योर वर्ड हम लोग अपने डेली लाइफ में रोज सुनते हैं। प्योर का मतलब सब समझते हैं कि जैसे मिलावट ना हो, एडल्ट्रेशन उसमें ना हो। जैसे कोई कहता है कि भैया दूध इनका इनके यहाँ से प्योर आता है, कोई कहता है इनका घी बहुत प्योर है। आप बहुत चीजों में बार बार सोने के लेके प्योरिटी कहते होगे, ये बहुत प्योर सोने का बना है। लेकिन अब आप आइए साइंटिस्ट की नजर से देखिए, साइंस जिस दृष्टिकोण को आपको देता है कि प्योर क्या है। जैसे अगर आप दूध की बात करेंगे, आप कहोगे दूध प्योर है, क्यों? उसमें पानी नहीं मिलाया है बाहर से, लेकिन उसमें ऑलरेडी वाटर होता है। वाटर होता है उसमें, कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, प्रोटीन होता है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये एक तरीके से उसमें उसके इंग्रेडिएंट्स है जो उसमें मिक्स हो रखे हैं। आप बोलोगे स्टील का है, लेकिन स्टील अपने आप में क्या है? स्टील में कार्बन है, मैग्नीशियम है, आयरन और, तो ये सारी चीजें क्या मिक्स नहीं हो रही हैं? तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा नजरिया बदलने वाला है। जैसे कि कोई चीज अगर किसी कंपाउंड की बात करो तो उसमें छोटे छोटे टुकड़ों से लेकर सब कुछ शुरू हुआ है। एलिमेंट जो चालू होता है, एटम जो चालू होता है, हम आगे अभी पढ़ेंगे वो क्या होता है, कहां तक जाता है। इस सब को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले अपना सिंपल सा टॉपिक उठाते हैं, मिक्सचर। आप ऐसा कह लो कि कोई भी चीजें आपस में मिली हुई है, मतलब एक प्योर चीज थी। प्योर चीज का मतलब जिसमें एक टाइप के इंग्रेडिएंट्स हो, उसमें कुछ भी मिलावट ना हो। जैसे आप पानी की बात करोगे, पानी को अगर हम लिखते हैं तो H2O लिखते हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलता है, यही वाटर का मॉलिक्यूल है। अब अगर प्योरिटी की नजर से देखेंगे तो इसमें एक ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, लेकिन ये इसी फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन करते हैं। इसी को हम यहाँ पे अगर आप चाहो तो कंपाउंड कह लो। लेकिन हाँ, ये H2O का कंपोजिशन यही सेम रहेगा, चाहे आप एक ग्लास पानी ले लो, उसमें भी वो वाटर के मॉलिक्यूल H2O की मतलब कंपोजिशन में ही रहेंगे। आप एक बाल्टी पानी छोड़िए, आप एक एक तालाब भर के पानी देख लीजिए, पूरे नदी का पानी देख लीजिए, हर जगह जहां भी पानी रहेगा उसका कंपोजिशन H2O ही रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे कंपाउंड चलते हैं। तो हम मिक्सचर को पहले समझते हैं। मिक्सचर में क्या रहता है? मिक्सचर में हम फिजिकली कुछ दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला देते हैं आपस में। अब मिलाने के बाद हम मिक्सचर उसे तब तक कह रहे हैं जब तक वो आपस में रिएक्ट करके कोई तीसरा कंपाउंड नहीं बना देता। अब जैसे आपने हाइड्रोजन मिलाया और ऑक्सीजन मिलाया और वो मिलके वाटर मॉलिक्यूल बन गया H2O। अब ये वाटर मॉलिक्यूल को आप अलग नहीं कर सकते, इसको तोड़ना आपके लिए उतना आसानी से आप पॉसिबल नहीं कि आप इसको छन्नी से छान दोगे तो H अलग हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, ऐसा नहीं हो सकता है। इसे आपको सेपरेट करना है, बहुत मुश्किल काम पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे करिए, सैंड लीजिए और उसके साथ वाटर ले लीजिए, तो वहां पे आप फिल्टर पेपर लगाएंगे, बहुत आसानी से आपका वाटर सेपरेट हो जाएगा। तो मिक्सचर तब तक कहेंगे उसको जब तक वो केमिकली रिएक्ट नहीं करता। अगर रिएक्ट करके कोई तीसरा चीज बना दिया है तब वो मिक्सचर नहीं कहलाएगा, तब वो कंपाउंड बन जाएगा। मिक्सचर वहीं तक रहेगा जहां तक हम उसे सेपरेट कर सकें। तो मिक्सचर की बात करेंगे, मिक्सचर दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनस और एक होता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर वो होते हैं जिनको आप देखेंगे तो पूरे कंपोजिशन को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। आप जैसे शरबत बना रहे हो, पानी में चीनी घोल के या लेमनेड वगैरह बना रहे हो, तो आप जब टेस्ट करोगे तो पहले सिप में भी वही स्वाद आएगा और चौथे सिप में भी वही स्वाद आएगा। आप कोई ऐसी चीज ले लो जिसमें आप मतलब दूध ले लीजिए, दूध में चीनी मिला लीजिए, आप चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिए, जब वो पार्टिकल्स मिक्स हो गए तो आप शुरुआत में भी वही मिठास महसूस करोगे, बाद में वही मिठास महसूस करोगे। तो वो कैसा हो गया? वहां पे मामला होमोजीनस का हो गया कि पूरी वहां पे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है। लेकिन ऐसा मिक्सचर जिसमें आपने क्या किया है, कुछ मॉलिक्यूल्स अनइवनली स्प्रेड है। जैसे आप क्या किए हैं, बालू मिला दिए, मिट्टी मिला दी पानी में, तो उसमें क्या रहेगा, शुरुआत में जहां पे मतलब हल्के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आएंगे तो पानी हल्का गाढ़ा रहेगा।
लेकिन नीचे की तरफ देखेंगे तो बालू बैठा रहेगा, तो वहां पे कुछ यूनिफॉर्म नहीं है, तो ऐसे को हम बोलेंगे हेटेरोजीनस मिक्सचर। लेकिन हाँ, होमोजीनस और हेटेरोजीनस अपने आप में क्या है, अपने आप में यूनिक है, अगर हम उनको चाहें तो सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, उनके एंटिटीज जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आपने पानी चीनी की बात की थी, आप गैस ऑन करिए, इवापोरेट करिए, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, आपका चीनी रह जाएगा। आप नमक की बात कर रहे थे, आप सेम प्रोसेस अपनाइए, सी वाटर को लोग कैसे बॉईल कर देते हैं, पानी ऊपर उठ जाता है, नीचे उनका नमक बच जाता है। यहाँ पे मिक्सचर है, वो केमिकल कंपाउंड नहीं बन रहा है। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है, जिसमें जिसमें आप ऐसा कह सकते हैं कि पार्टिकल्स इतने अच्छे से घुल जाते हैं कि आप उनको आप समझते हो कि इन्हें अलग करना आसान बात नहीं है। जिसमें एक होता है सोल्यूट होता है और एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट वो होता है, और सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्वेंट आप ऐसे, जब पानी चीनी की मैंने बात की थी, तो आप ये देखिए, ये ग्लास ऑफ वाटर है, ये हो गया आपका सॉल्वेंट है। इसमें आपने कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स मिला दिए, शुगर के पार्टिकल्स मिला दिए, ये क्या हो गया, ये सोल्यूट हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, ये जब आप पानी और चीनी को मिक्स कर दोगे अच्छे से, तो ये ऐसे उसमें घुल जाएगा जैसे आपको लगेगा कि चीनी तो कहीं गायब हो गई। आप इसी में नमक मिला दो, वो भी एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो क्या कह देंगे कि सोल्यूट वो है जो घुल जा रहा है, सोल्यूट वो है जो घुल जा रहा है। लेकिन सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट जिसमें सोल्यूट घुल रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, आपको अगर पता करना हो कि कोई भी चीज की बात कर रहा है, कोई सोल्यूशन की, तो आपसे अगर कोई पूछे कि सर इसमें सोल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट पता लगाने की सबसे एक रामबाण तरीका है कि जिसकी मात्रा ज्यादा हो वही आपका सॉल्वेंट हो गया। जैसे आप चीनी पानी की बात कर रहे थे ना, मैं कहता हूं आप यहाँ पे 2 किलो शक्कर ले लो और उसमें जरा सा चीनी मिला के हीट कर दो। जैसे आप सिरप बनाते हो, वो बनाते हो, सीढ़ा बनाते हो गुलाब जामुन के लिए, वो चाशनी बनाते हैं, वो चाशनी क्या है, चाशनी में चीनी की मात्रा ज्यादा है, पानी उसमें कम, तो वो क्या हो गया, उसमें पानी आपका सोल्यूट हो गया, चीनी आपका सॉल्वेंट हो गया। जो ज्यादा मात्रा में है वही सॉल्वेंट होगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में आप पहले लिख देंगे कि सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट का। दूसरी बात, उसमें पार्टिकल्स जो है वो 1 नैनोमीटर या 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 मीटर से छोटे होते हैं, या ऐसे कह दो 1 नैनोमीटर या उससे छोटे होते हैं। तो उतने छोटे पार्टिकल्स को आप नॉर्मली अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते, और अगर उसको आपको फिल्टर करना हो तो आप उसको छान के अलग नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम व्हाट इज अ प्रॉपर्टीज के बाद हम पढ़ लेते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन की जब आप बात करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप कह सकते हो कि कितनी मात्रा में सोल्यूट मिला हुआ है वही उसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया। जैसे आप ऐसे देखिए कि एक ग्लास वाटर ए है और यहाँ पे एक ग्लास ऑफ वाटर बी, इसमें आपने 2 स्पून लगाया है शुगर का, इसमें आपने 4 स्पून डाल दिया है, तो बताइए कौन सा ज्यादा मीठा हो जाएगा? आप ऑब्वियसली कहोगे बी वाला। तो देखिए, जिसमें आपका सोल्यूट का मात्रा ज्यादा है आप कह दोगे कॉन्सेंट्रेशन उसी की ज्यादा है। ठीक है, और जिसमें कॉन्सेंट्रेशन कम है आपका, सिंपल से आप कहोगे जिसमें सोल्यूट की मात्रा कम होगी उसी का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। ठीक है, आप इसको कई तरीके से देख सकते हैं, मास अपॉन मास भी देख सकते हैं, जिसमें आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड होगा। मास अपॉन वॉल्यूम भी देख सकते हैं, जिसमें आपका सोल्यूट तो होगा सॉलिड में और सॉल्वेंट होगा लिक्विड में। एक हो सकता है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम भी देख सकते हो, जिसमें आपका दोनों का दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड होगा। आप एक एग्जांपल देख सकते हो, मास बाय मास में आप ले लोगे, जैसे आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल में 4 1 का मसाला बनाते हैं, 4 पसला ले लोगे बालू का, 1 पसला ले लो सीमेंट का, ये हो गया मास अपॉन वॉल्यूम में। आपका चीनी पानी हो गया, ये आपका वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम में आप नींबू पानी ले लो, नींबू पानी को पानी मिला दो, तो ये सब क्या है, ये सारे आपके एक तरीके से सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, और इनमें कंसंट्रेशन, जिसमें ज्यादा सोल्यूट होगा वही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जिसमें कम होगा आप उसको कह सकते हो ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर वो डाइल्यूट है। फिर आ जाते हैं सस्पेंशन के ऊपर।
सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन क्या, आप नाम से सुन लो, सस्पेंड या सस्पेंशन आपने बार बार सरकारी नौकरी या खासकर पुलिस वगैरह के केस में सुना होगा, जिसमें कहते हैं कि ये अधिकारी सस्पेंड हो गया, ये कर्मचारी सस्पेंड हो गया। सस्पेंड होने का क्या मतलब है? वो नई नौकरी भी नहीं ढूंढ सकते, नई नौकरी भी ज्वाइन नहीं कर सकते और ड्यूटी पे भी नहीं आ सकते, मतलब वो फोर्स में है लेकिन ड्यूटी पे नहीं है। तो ऐसे ही जो पार्टिकल्स आपके सॉल्वेंट के अंदर तो गए हैं लेकिन वो सोल्यूशन में घुले नहीं, मिक्स नहीं हुए, उन्हीं को हम बोलेंगे सस्पेंशन। जैसे एक बाल्टी पानी में आप बालू डाल दो तो बालू को क्या करो, घुमा दो, बालू इधर उधर घूमेगा, लेकिन क्या है, आप कहोगे बाल्टी भर के पानी में है वो बालू लेकिन मिला नहीं है। तो उसी तरीके से उसे सस्पेंशन को बोला जाता है। सस्पेंशन की बात करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो मिक्स नहीं होते हैं, वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, उनका साइज जो है वो 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, आप उनको आसानी से फिल्टर करके निकाल सकते हैं। और अगर आप बात करेंगे कि जो अगर आप उनसे लाइट पास करोगे तो लाइट बीम को स्कैटर करेंगे। जैसे आपका होमोजेनस सॉल्यूशन जो आप चीनी पानी का सॉल्यूशन था उस पे आप टॉर्च दिखाओ तो लाइट बीम को कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, वो आर पार हो जाएगी। लेकिन जब ये सस्पेंशन के पार्टिकल्स आपके घूम रहे हैं, जब तक वो क्या करेंगे, लाइट की बीम जब उन पे पड़ेगी तो रोशनी को स्कैटर करेंगे। बट हाँ, उनकी प्रॉपर्टी होती है सेडिमेंटेशन की। एक बार आपने पार्टिकल को सॉल्यूशन को डिस्टर्ब करना बंद कर दिया तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स क्या होंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे। जब एक बार वो सेडिमेंट हो जाएंगे तब कोई लाइट को स्कैटर करने का कोई काम नहीं करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन आप ये कह लो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन इसके बीच का मामला है। मतलब वो 1 नैनोमीटर से तो बड़ा होगा लेकिन 100 नैनोमीटर से छोटा होगा। इसमें क्या होता है ना, इसमें पार्टिकल्स ऐसे घुल जाते हैं जैसे लगता है, देखने से लगेगा कि होमोजेनस है। जैसे कि आप एक गिलास पानी में 2-4 चम्मच दूध का मिला दो तो सारे पानी को एक जैसा कलर दे देगा, देखने से लगेगा कि हाँ ये तो होमोजेनस सॉल्यूशन थ्रू आउट एकदम यूनिफॉर्म है, लेकिन वो दिखता होमोजेनस है बट होता हेट्रोजेनस है। फिर उसके पार्टिकल्स होते इतने छोटे हैं कि आप उनको अपनी नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, लेकिन इतने बड़े जरूर होते हैं कि अगर आप उन पे टॉर्च दिखाओगे तो वो लाइट को स्कैटर करेंगे। और हाँ, सस्पेंशन से विपरीत इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, ये सेडिमेंट नहीं होते हैं। सस्पेंशन को तो हम छोड़ दे रहे थे, थोड़ी देर बाद नीचे जाके सेटल हो जा रहा था, लेकिन कोलॉइडल में ऐसा कोई नहीं होता है। कोलॉइडल अपना मैजिकली, वो आप ऐसा समझो कि वो उतनी एनर्जी उसके पास हमेशा होती है कि वो पार्टिकल सेडिमेंट होता नहीं है, घूमता रहता है। जब वो घूमता रहता है तो एक तरीके से आप कहोगे जब आप उन पे लाइट बीम को मारोगे तो वहां से लाइट को स्कैटर करेगा, और लाइट को स्कैटर करा के आपको एक बढ़िया सा इफेक्ट देगा जिसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इसको पता करने वाले साइंटिस्ट का नाम था जॉन टिंडल, उन्हीं के नाम पे इसको रख दिया गया है टिंडल इफेक्ट। ये स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जब आप किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन पे टॉर्च की बीम मारोगे तो लाइट को स्कैटर कर देगा। आपने ऐसा फिनोमेना बहुत बार देखा होगा, कोहरे में कभी गाड़ी चलाने का आपको मौका मिला हो या ऐसा कभी चक्कर में पड़े हो, तो आप जा रहे हो, आप कोहरे पे जब आपकी कार का या बाइक का लाइट पड़ता है तो ऐसे लाइट स्प्रेड हो जाती है, आगे कुछ विजिबिलिटी नहीं दिखती, बस क्या होता है वही लाइट आपको स्कैटर होकर फैली हुई सी दिखती है। या कभी कभी आप देखते हो जब कमरा बंद हो, पूरी तरीके से अंधेरा हो, कहीं से पतली सी एक लाइट की किरण, लाइट की बीम आ रही है तो उसमें देखोगे आपकी डस्ट पार्टिकल्स लगातार ऊपर नीचे घूम रहे होते हैं रैंडमली, उसको भी हम कह सकते हो कि वो भी कोलॉइडल सॉल्यूशन का ही एक एग्जांपल है। अच्छा, अब आपने मिक्सचर पढ़ लिया, मिक्सचर के टाइप पढ़ लिए, सॉल्यूशन पढ़ लिया। अब आपसे अगर पूछा जाए कि एक बार मिक्सचर मान लो आपने मिला दिया, अगर आपको उसे सेपरेट करना होगा, अब क्यों करना होगा, सेपरेशन करने की जरूरत आती है बेटा, साइंस में बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हमारे पास एक डिपार्टमेंट भी है जिसमें हम पूरा उसको पढ़ते हैं अलग से। फिलहाल के लिए आप अपनी जानकारी अपने लेवल के हिसाब से देख लीजिए कि सम कॉमन मेथड्स ऑफ सेपरेशन, मतलब अगर मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है तो क्या कर सकते हैं, मिक्सचर को सेपरेट करने के कुछ कॉमन तरीके भी हो सकते हैं। जैसे आप अगर मान लो पानी में कुछ कंकड़ पत्थर गया है तो हाथ से भी निकाल लो, हैंड पिकिंग कर लो। फिर ऐसा हो सकता है आपको, अगर मान लो आपका सॉल्यूशन है, मतलब जो आपका पार्टिकल है वो थोड़ी बहुत, जैसे मान लो आटा में चोकर रहता है तो आप उसको सीविंग, छन्नी से, सीव होता है ना, छन्नी से आप छान के निकाल सकते हो, वो तो फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन हो गए। फिर कुछ उसके अलग लेवल्स भी आते हैं जिसमें आप कुछ हाईटेक मेथड्स यूज करते हो। एक होता है इवापोरेशन का टेक्निक। इवापोरेशन का टेक्निक ये कहता है, अगर आपके पास एक वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड वो होते हैं जो जरा सा टेम्परेचर पाते, जरा सा गर्मी पाते ही भाप बन के उड़ जाते हैं, उनको आप बोलोगे वोलेटाइल। जैसे आपका पेट्रोल
जरा सी आप पेट्रोल को रखो एक कटोरे में फैला के ऐसे जमीन पे और बगल में पानी, आप देखो कि पेट्रोल को सेकंडों नहीं लगेगा, वो गायब हो जाएगा, पानी रह जाएगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम है, हल्की सी धूप में वो बॉयल हो जाता है। तो अगर आपको पानी और पेट्रोल अलग करना तो सिंपल सा कर सकते हो ना, इवापोरेट करो, जो हल्की गर्मी में उड़ेगा पेट्रोल उड़ जाएगा और आपका पानी रह जाएगा। लेकिन हाँ, पेट्रोल और पानी को आप इमिसिबल लिक्विड्स हैं, वो मिक्स नहीं होते, उनको आप लेयर से भी सेपरेट कर सकते हो। बट इवापोरेशन कहने का मतलब है अगर आपको दूध और पानी या जैसा भी कुछ ऐसे जिनमें बॉइलिंग पॉइंट में फर्क है तो उनको आप इवापोरेट करके निकाल सकते हो। जो उसको आप चाहोगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी इवापोरेट होकर निकल जाएगा और आपका दूसरा मॉलिक्यूल वहां पे रह जाएगा, तो आपने सेपरेट कर लिया ना। दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन सबने कॉमनली अपने घर में देखा होगा, जब दही मथते हैं, जब मक्खन निकालने के लिए उसको क्या करते हैं, घुमाते हैं ना, घुमाते हैं तो एक चर्निंग इफेक्ट आता है, मतलब रोटेशनल इफेक्ट आता है। ये क्या करता है, डेंसिटी के बेस पे, घनत्व के बेसिस पे मॉलिक्यूल्स को सेटल डाउन करा दो। जो हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं और जो लाइटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तैर के मक्खन जैसे ऊपर आ जाते हैं, हम उनको ऊपर से उठा सकते हैं। फिर आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें भी सेम है, हमने क्या किया, सबको पकड़ के कंप्रेस कर दिया, जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स थे जो भी थे सबको कंप्रेस किया, कंप्रेस करके प्रेशर खूब ज्यादा दिया, खूब ज्यादा प्रेशर के साथ टेम्परेचर खूब लो कर दिया। तो टेम्परेचर लो कर दोगे तो फ्रीजिंग जैसा माहौल हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा करने के बाद छोड़ दो, जैसे आप छोड़ोगे तो वही गैसेस जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो सबसे पहले निकलने लगेंगे। तो इस तरीके से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शंस में, टुकड़ों टुकड़ों में हम उनको वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर आता है फिजिकल और केमिकल चेंज। जो भी आप कुछ करते हो, जितने भी केमिस्ट्री लगा रहे हो, उसमें दो चीजें होती हैं। एक ऐसा है जिसमें आप मॉलिक्यूल्स को कुछ भी मिक्स किए लेकिन उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, जैसा कि आपने मिक्सचर के केस में देखा था। तो वहां पे क्या कहोगे, उसको फिजिकल चेंज कहोगे। जैसे फिजिकल चेंज एक रिवर्सिबल चेंज होती है जिसको आप रिवर्स कर सको, वापस से जैसे का तैसे कर सको। आप एक कटोरे भर में ले लो मोम को, पिघला दो, फिर वापस जैसे उसको टेम्परेचर को आप कम करो तो वापस से वो सूख के मोम हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं बदला। आप क्या करो, बर्फ ले लो, बर्फ को पिघला के पानी बना दो, वापस से फ्रीज करोगे फिर बर्फ बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करो, वो आइडेंटिटी, उनकी जो पहचान है वो नहीं बदल रही है, तो क्या है, वो एक फिजिकल चेंज है, उसको आप रिवर्स कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। साथ ही साथ ऐसा कह लो टेम्परेरी चेंज है, ये एक टेम्परेरी चेंज है। लेकिन उसके विपरीत केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज में आप कुछ भी ऐसा कर रहे थे जिसमें क्या हो रहा था, आइडेंटिटी ही मॉलिक्यूल की, एटम की चेंज हो जा रही है, सॉरी कंपाउंड की, जिसमें क्या हो रहा है, दो सब्सटेंस मिलके कोई तीसरा सब्सटेंस बना दे रहे हैं। जैसे आपका पेपर है, पेपर के साथ आपने हीट और ऑक्सीजन मिलाया तो वो राख बन गई। अब राख से दोबारा पेपर बना के नहीं दिखा सकते, उसमें क्या हो गया, आइडेंटिटी ही चेंज हो गई। तो ऐसा कर सकते हैं कि इररिवर्सिबल चेंज इसको बोलते हैं, कि इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। फिर दूसरी बात, ये टेम्परेरी चेंज नहीं बेटा, इसको परमानेंट चेंज कह सकते हो, कि एक बार हो गया, जैसे हम एक बार बड़े हो गए, एक बार हमारी उम्र बढ़ गई, तो अब हम चाहे बचपन में वापस जाना तो नहीं जा सकते, ये एक परमानेंट चेंज हो गया, एक केमिकल चेंज हो गया। फिर फिजिकल केमिकल चेंज समझने के बाद अब लास्ट में आ जाते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पे। बेटा एलिमेंट वो होता है, एलिमेंट को आप तत्व कह सकते हो जिसमें प्योरिटी आपकी मैक्सिमम होती है। जैसे आपने किसी भी एलिमेंट की बात कर दी, सपोज करो ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन में कुछ और नहीं है, जितने भी होंगे सारे एटम्स क्या होंगे, ऑक्सीजन होंगे। उनका ऑक्सीजन का वही होगा कि एटॉमिक नंबर 8 होगा, वैलेंसी इनकी -2 की होगी, सब कुछ सारा कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहेगा, एक ही तरीके के एटम्स उसमें पाए जाएंगे। आप सोडियम उठा लो, सोडियम में भी सेम होगा, एटॉमिक नंबर 11 होगा, उसका वैलेंसी +1 का होगा, सब कुछ सारे क्या होंगे, सारे एटम सोडियम के होंगे। तो वो क्या कहलाएगा, वो एलिमेंट कहलाएगा। ऐसा कह सकते हो कि आप उसको फर्दर टुकड़े उसके नहीं कर सकते हो। आप वहां से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करके उसको एक्साइटेड स्टेट में भेज सकते हो, लेकिन वापस से वो नॉर्मल रेडिएट करके वापस आ जाएगा और फिर अपने नॉर्मल स्टेट में पहुंच जाएगा। तो इसको आप तोड़ नहीं सकते, ये है आपका एलिमेंट। लेकिन हाँ, ऐसे ही दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिक्स होके क्या बना देते हैं, कंपाउंड। वो कंपाउंड एक बार बन गए। लेकिन हाँ, कंपाउंड में भी जब आपके एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, मिक्स होते हैं, या कंबाइन करने के बाद उनका फिक्स प्रोपोर्शन रहता है बाय मास, मतलब जितने जो भी हैं सब कुछ फिक्स है। सपोज करिए आपने वाटर की बात की थी, वाटर में H2O, इसी से वाटर बनेगा जब आपके 2 हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा, इसके अलावा नहीं। आप सोचो H4 आ जाए तो मतलब आपका वाटर बनेगा, तो नहीं। आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें सेम, आप एक टेस्ट ट्यूब में HCl ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक बाल्टी भर के एसिड ले लो, सब में क्या होगा, इस कंपाउंड में एक H मतलब एक हाइड्रोजन और एक ही क्लोरीन सेम होगा। आप H2SO4 ले लो,
जिसमें क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होगा, 1 सल्फर होगा, 4 ऑक्सीजन होगा, इसके अलावा कुछ भी आगे पीछे होगा तो वो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं रहेगा। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड। जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब एक ही तरीके के प्रोपोर्शन में उसी मात्रा में कंबाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। तो अब यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। हाँ, मिक्सचर और कंपाउंड में फर्क समझ लो। मिक्सचर में क्या है, मिक्सचर में ये एक मतलब जिसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें कंबाइन कर रही हैं लेकिन वो रिएक्ट करके तीसरा चीज नहीं बना रही है, मतलब वो एक तरीके से फिजिकल चेंज था। लेकिन कंपाउंड में क्या हो जा रहा है, कंपाउंड में 2 चीजें या 2 से ज्यादा चीजें मिलके एक नया मॉलिक्यूल, एक नया कंपाउंड बना रही है, वो एक केमिकल चेंज हो जा रहा है। उसको आप वाटर के मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl के मॉलिक्यूल को आप ऐसे डंडा मार के नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इसमें इस वीडियो में थोड़ा गैप हो गया, बट अब से आपकी मतलब वीडियोस लगातार आती रहेंगी और आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।